जय हिंद। गगनयान एक लगभग 8200 किलोग्राम्स का फुली ऑटोमेटिक स्पेसक्राफ्ट है जो 3 क्रू मेंबर्स को पृथ्वी की लो ऑर्बिट में ले जाने के लिए बनाया गया है। इसके तहत 3 दिनों तक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी की लो ऑर्बिट जो सतह से 300-400 किलोमीटर ऊपर होती है वहां चक्कर लगाएंगे और साथ ही समुद्र में उनकी सेफ लैंडिंग भी इसरो के मिशन का हिस्सा है। प्रोजेक्ट की मैक्सिमम लाइफ 7 दिन रहेगी। गगनयान भारत द्वारा पहला ह्यूमन स्पेस मिशन है जिसके लिए इसरो ने ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नैयर, ग्रुप कैप्टन अजित कृष्णन, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप और विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला का चयन किया है। इस मिशन का नाम संस्कृत के शब्द पर रखा गया है जिसका मतलब है आसमान तक ले जाने वाला यान। अगर स्पेस एजेंसी इस मिशन में सफल हो जाती है तो भारत मानव को अंतरिक्ष में भेजने वाला चौथा देश बन जाएगा। इससे पहले सोवियत संघ, अमेरिका और चीन यह ऐतिहासिक कारनामा कर चुके हैं। हालांकि राकेश शर्मा 1984 में स्पेस में जाने वाले पहले भारतीय थे, लेकिन वो मिशन इसरो और सोवियत स्पेस प्रोग्राम का ज्वाइंट वेंचर था। गगनयान प्रोजेक्ट का बजट 10,000 करोड़ रुपए है, इसीलिए ये इसरो का अब तक का सबसे महंगा प्रोजेक्ट है। इसरो एक ऐसी स्पेस एजेंसी है जो कम कीमत और लागत पर अंतरिक्ष के मिशन को अंजाम देती है। बात हो चंद्रयान, मंगलयान या एक साथ 100 से भी ज्यादा सैटेलाइट एक ही रॉकेट से स्पेस में लॉन्च करने की, तो इसरो ही एकमात्र ऐसा नाम है जो सभी की जुबान पर आता है। लेकिन गगनयान में ऐसी क्या खास बात है कि उस पर इतना पैसा लग रहा है और गगनयान की स्पेसिफिकेशन क्या हैं, आइए जानते हैं। 2004 में इसरो ने मन बना लिया था कि वह भविष्य में मानव मिशन जरूर करेगा। इसके लिए इसरो ने ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम यानी HSP की नींव रखी, जिसमें इसरो ने वह जरूरी टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज पर काम करना शुरू कर दिया जिससे वह अपने पहले मानव मिशन को अंजाम दे सके। HSP के बनने के 2 साल बाद ही इसरो ने गगनयान मिशन की नींव रखी। 2006 में इसरो ने गगनयान के लिए सभी तरह की शुरुआती रिसर्च और टेक्नोलॉजी पर काम करना चालू कर दिया। गगनयान को ऑर्बिटल व्हीकल का नाम दिया गया और इसका डिजाइन अमेरिका के पहले मानव मिशन में इस्तेमाल हुए मर्करी क्लास स्पेसक्राफ्ट जैसा रखने की सहमति बनी। 2008 में यह डिजाइन बन चुका था और अब बस सरकार से इसके बजट के पास होने की देरी थी। फरवरी 2009 में बजट भी सैंक्शन कर दिया गया, पर कुछ पॉलिटिकल कारणों की वजह से यह प्रोजेक्ट कई साल रुका पड़ा रहा। यानी हम कह सकते हैं कि लगभग 20 साल का टाइम लगा इस प्रोजेक्ट को तैयार होने में। गगनयान 2 हिस्सों से जुड़कर बना है। एक हिस्सा सर्विस मॉड्यूल कहलाता है तो दूसरा हिस्सा क्रू मॉड्यूल। सर्विस मॉड्यूल में हर तरह की सर्विस रहती है जैसे कि कम्युनिकेशन सिस्टम और दूसरी सर्विसेज। वहीं क्रू मॉड्यूल में क्रू मेंबर्स और दूसरी जरूरत की चीजें रहती हैं। गगनयान स्पेस कैप्सूल में लाइफ सपोर्ट सिस्टम है और ये आसपास के वातावरण में भी ढल सकता है। इसके साथ ही ये यान या कैप्सूल इमरजेंसी मिशन अबॉर्ट और इमरजेंसी एस्केप जैसे सिस्टम से भी लैस है, जिसके कारण रॉकेट के लॉन्च होने के पहले या दूसरे चरण में खराबी आने पर हम वापिस क्रू मेंबर्स को पृथ्वी पर बुला सकते हैं। गगनयान को स्पेशली इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि क्रू मेंबर्स 100% सेफ रहें। अगर किसी प्रोजेक्ट में टाइम और पैसा ज्यादा लगता है तो उस प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव भी बड़े होते हैं। इस प्रोजेक्ट की खास बात यह है कि ये पूर्णतः स्वदेशी है। अंतरिक्ष में गगननॉट्स को भेजने के लिए आवश्यक सभी टेक्नोलॉजी और स्किल्स को भारत में ही डेवलप किया गया है। एस्ट्रोनॉट्स के लिए माइक्रोग्रेविटी एनवायरनमेंट की जरूरत होती है, ये भी भारतीय वैज्ञानिकों ने ही डेवलप किया है। गगनयान को LVM-3 से स्पेस में भेजा जाएगा। LVM-3 में यूज होने वाला क्रायोजेनिक इंजन मेड इन इंडिया ही है। ये व्हीकल मानव को स्पेस में ले जाने के लिए फुली सक्षम है क्योंकि इसरो इस पर 39 फायरिंग टेस्ट कर चुका है जिसमें 8,810 सेकंड की टेस्टिंग की गई है। आपातकालीन स्थिति में अंतरिक्ष यात्रियों को बचाने की व्यवस्था भारत ने ही बनाई है। अगर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है तो सभी एस्ट्रोनॉट्स की सेफ लैंडिंग करवा दी जाएगी। भारतीय एस्ट्रोनॉट्स को रसिया में यूरी गगारिन सेंटर में 1 साल की कड़ी ट्रेनिंग दी गई है। इसी सेंटर पर पहले अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा भी ट्रेनिंग ले चुके हैं। ट्रेनिंग अलग अलग प्रकार की होती है जैसे कि माइक्रोग्रेविटी फैमिलियराइजेशन, सर्वाइवल, फ्लाइंग प्रैक्टिस, योगा और फिजिकल फिटनेस। गगनयान मिशन को कई चरणों के
जरिए सफलता के अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। रियल स्पेस फ्लाइट से पहले यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी तकनीकें सही तरीके से काम कर रही हैं, कुछ अभ्यास मिशन किए जाएंगे, जैसे कि इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट, पैड अबॉर्ट टेस्ट, टेस्ट व्हीकल उड़ाने। सबसे पहले मानव रहित मिशन किए जाएंगे ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सभी प्रणालियां सुरक्षित और विश्वसनीय हैं। उसके बाद ही असली अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर उड़ान भरी जाएगी। गगनयान में क्रू एस्केप सिस्टम सबसे खास है। अक्टूबर 23 में लॉन्च ऑफ टेस्ट व्हीकल TVDV-1 सफल रहा, जो एस्ट्रोनॉट्स की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। इसरो के मुताबिक फ्लाइट टेस्ट व्हीकल अबॉर्ट मिशन 1 में किसी अनहोनी की दशा में अंतरिक्ष यात्रियों को बचाने में यह क्रू एस्केप प्रणाली काम आएगी। उड़ान भरते समय अगर मिशन में गड़बड़ी हुई तो यह प्रणाली क्रू मॉड्यूल के साथ यान से अलग हो जाएगी, कुछ समय उड़ेगी और श्रीहरिकोटा से 10 किलोमीटर दूर समुद्र में उतरेगी, जहां पर इंडियन नेवी पहले से मौजूद होगी और अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित वापस ले आएगी। इसके अलावा भी बहुत सी टेस्टिंग विदाउट पेलोड्स और विद पेलोड्स की जाएगी। फाइनल स्टेज में व्योममित्र नाम के रोबोट को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। जब ये रोबोट सफलतापूर्वक मिशन कंप्लीट कर लेगा, उसके बाद ही गगननॉट्स को स्पेस में भेजा जाएगा। अगर गगनयान मिशन सफल होता है तो भारत उन देशों की एक खास सूची में आ जाएगा जिन्होंने खुद चालक दल अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है। वर्तमान में ऐसा मुकाम हासिल करने वाले देश केवल अमेरिका, रूस और चीन ही हैं। रसिया और USA वर्ल्ड लेवल पर स्पेस के पहले से ही एस्टेब्लिश्ड प्लेयर हैं, इसीलिए गगनयान की सफलता जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगी। मानव युक्त मिशन गगनयान को 2024 के अंत या 2025 की शुरुआत तक भेज दिया जाएगा। हम गगनयान की सफलता की दुआ करते हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।